Dear students of first year, now we are going to start our lecture 20 of Biology 1, Chapter 2. Basically हमने जो है इस लेक्चर की आपको एपिसोड 2 जो है वो मैं दिखा रहा हूँ। इस एपिसोड 2 के अंदर जो है मैंने आपको जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनको डिस्क्राइब करना, उनको आइडेंटिफाई करना जो है उसके कुछ तरीके जो हैं वो मैं आपको सिखा रहा था। तो बेटा जी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेक्चर 19 के अंदर कुछ यूं डिफाइन किया था, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में एंड देयर डेरिवेटिव्स, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अब जरा बात की तरफ आ जाते हैं कि जो है वो फिर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर क्लासीफाई करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, या फिर कोई एक एटम हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। तो ऐसा बॉन्ड या ऐसा एटम या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक हो गया ना? ये एपिसोड 1 का सारा बता रहा हूँ। फिर उसके बाद हमने 3 फंक्शनल ग्रुप भी पढ़े थे। पहला फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं, सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स। तो लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए कहा था सर्च करने के सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जिन हाइड्रोकार्बन्स में पाया जाए वो अल्केन्स कहलाती है। उस फैमिली का नाम अल्केन्स है और उनके नाम के आखिर में एन आता है। उसकी एग्जांपल आपको मैंने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह सिखाई थी। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कम से कम जो है वो एटलीस्ट कम से कम एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जैसा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, उन्हें हम अल्कीन्स कहते हैं। उनके नाम के आखिर में ईन आता है और उसकी एग्जांपल्स मैंने आपको इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन दी थी। फिर इसी तरह से तीसरा फंक्शनल ग्रुप मैंने बेटा ये आपको क्या करवाया था? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके आखिर में जो है वो क्या आता हो, जिनके अंदर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो कार्बन टू कार्बन, उनको हम क्या कहते हैं? अल्काइंस। उसके आखिर में वाई एंड ई का लफ्ज आएगा, वाइंस या आइंस। और इस तरह से इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इनके नाम क्या करें? तो ये है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की और भी कई किस्में हैं जैसे बेंजीन के वगैरह। तो ओवरऑल जो है मैं जरा इस चैप्टर के हिसाब से, तो बेटा जी एक बात आपको मैंने एपिसोड 1 में सिखाई थी कि अल्कीन में से अगर हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो जो रिजल्टेंट ग्रुप पीछे बच जाएगा उस ग्रुप को आपने क्या कहना है? अल्काइल कहना है। अल्केन के अंदर एक कार्बन भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। पेंटेन जैसे वो 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, रिंग हो सकते हैं, यानी डिफरेंट अरेंजमेंट में हो सकते हैं। तो हम अपनी आसानी के लिए जनरल सा फार्मूला बना लेते हैं कि अल्केन्स के लिए RH का जनरल फार्मूला बना लेते हैं, और अगर अल्केन में से हाइड्रोजन को माइनस कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो जो रिजल्टेंट ग्रुप है ये क्या है? अल्काइल है। इसको लिखने के कई तरीके हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RCH2। याद रखें मैंने आपको सिखाया था एपिसोड 1 के अंदर कि हर कार्बन के साथ हर कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, उसके 4 बॉन्ड पूरे करने हैं हमने। ठीक है जी, हाइड्रोजन की तादाद को कम ज्यादा करके। तो बेटा जी अब आपको मैं चौथा फंक्शनल ग्रुप जो है वो करवाने जा रहा हूँ, हाइड्रोक्सल। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सल जैसा फंक्शनल ग्रुप पाया जाए, यानी अल्केन्स के वो डेरिवेटिव्स जिनमें अल्कीन में से हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पे हाइड्रोक्सल लग जाए। हाइड्रोजन निकल गया, ये अल्केन है, हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पे क्या लग जाए? हाइड्रोक्सल। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं जी? अल्कोहल्स
के नाम से पुकारते हैं, अल्केनोल्स भी कह देते हैं, और इनके नाम के आखिर में OL आता है। क्या आता है? OL। बस एग्जांपल देखें, एक कार्बन वाला CH3OH, मीथे मीथेन, मेथ। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि एक कार्बन के लिए मेथ, और अब चूंकि ये मेथेन से हमने क्या बना दिया, ई निकाल देना। मीथेन का ई क्या, मीथेन का ई खत्म कर दिया, ई खत्म कर दिया और उसकी जगह पे क्या लगा दिया है, OL लगा दिया है, मीथेनॉल, एक कार्बन के लिए। इस तरह से बेटा जी अगर आपके पास दो कार्बन वाला है तो आप OH लगा सकते हैं, तो ये अब क्या बन गया है, इथेनॉल। ठीक हो गया ना जी। तो आप लोगों ने पढ़ भी रखा हुआ है C2H5OH। जरा आप दोनों लेबस फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो दोनों को जरा देखें तो आपको आइडिया हो जाता है कि दो कार्बन है, 3 2 5 और एक 6, 5 और एक 6 और एक ऑक्सीजन है, यानी वही चीज है इथेनॉल, अल्कोहल। आम जब कभी अल्कोहल का लफ्ज आम लिटरेचर में बोला जाता है तो वो यही इथेनॉल होती है, हालांकि मीथेनॉल स्प्रिट जो है ये मीथेनॉल ही है। तो इस तरह से प्रोपेनॉल वगैरह वगैरह। बेटा जी आपके इस चैप्टर के अंदर अल्कोहल्स की एक और किस्म भी डिस्कस की जाएगी। वहां तक पहुंचाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि अल्कोहल को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक नंबर 1 पे मोनो अल्कोहल्स, नाम से पता चल रहा है जिनमें क्या पाया जाता है, हैव 1 हाइड्रोक्सल, इनमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सल पाया जाता है। ठीक है ना जी। तो उसके बाद दूसरी किस्म है पॉली अल्कोहल्स, पॉली अल्कोहल्स जिनमें क्या है, मोर देन 1 हाइड्रोक्सल, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप्स जो है वो पाए जाते हैं। मोर देन 1 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूं, जरा देखें। कुछ एग्जांपल्स इसमें से मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको जरा समझ में आ जाए। पॉली अल्कोहल्स, मोनो अल्कोहल्स की मैंने दे दी है। मोनो अल्कोहल्स की मैंने आपको एग्जांपल क्या दे दी है, मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल भी कॉमनली कह देते हैं, मिथाइल अल्कोहल, और इथेनॉल इथाइल अल्कोहल के नाम से भी पुकारा जाता है। अब किसकी बारी में आ रही है, पॉली अल्कोहल। सबसे पहले बहुत मशहूर, केमिस्ट्री के अंदर हम एक न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे चैप्टर 1 के अंदर, इथाइलिन ग्लाइकोल, सिंपली ग्लाइकोल भी कहलाती है। इथाइलिन ग्लाइकोल या सिंपली क्या कहलाती है, ग्लाइकोल। ये ग्लाइकोल जो है वो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स बनाने के लिए, फाइबर बनाने के लिए, प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल होती है। तो इसके कई यूजेस हैं। तो बहरहाल ये ऑटोमोबाइल एंटी रेडिएटिव के तौर पर भी। अब जरा इस अल्कोहल को देखें, देखिए हाइड्रोक्सल की तादाद क्या हो गई है, मोर देन 1, 2 हो गई है। इस अल्कोहल को देखें, कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल्स अटैच है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एक अदद अल्कोहल है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये जो सेकंड कार्बन है इसके साथ मैंने एक हाइड्रोजन क्यों लगाया है? जी, इसलिए लगाया है कि सेकंड कार्बन ने पहले ही 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड कार्बन 1 और 3 के साथ और तीसरा हाइड्रोक्सल के साथ, इसलिए उसकी टेट्रावैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन मौजूद है। इसको बेटा जी क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ग्लाइसरीन। हम जो सर्दियों में जिल्द को खुश्की से बचाने के लिए ग्लिसरीन इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली क्या है, ग्लिसरॉल है, एक अदर अल्कोहल है। तो वो ये ग्लिसरॉल जो है बेटा जी, इसको हम पढ़ेंगे लिपिड्स के अंदर, असाइल ग्लिसरॉल्स यानी फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर। ठीक हो गया ना जी। तो ये उस वक्त हमारे काम आने हैं। उस वक्त मैं आपसे पूछूं भाईजान कि ग्लिसरॉल कौन क्या है, तो आपको याद आना चाहिए कि आपके टीचर ने आपको बता रखा है कि ग्लिसरॉल बेसिकली एक अल्कोहल है। ठीक हो गया ना जी। तो अब फंक्शनल ग्रुप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप नंबर कौन है, सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड OH। बेसिकली ये सी डबल बॉन्ड OH जो है
ये बुनियादी तौर पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हम इसको ऐसे कार्बोनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनाइल। लेकिन ये सी डबल बॉन्ड ओ एच को जो है वो फार्माइल के नाम से, मैं आपकी आसानी के लिए इसको अल्डिहाइड ग्रुप कह देता हूं। अल्डिहाइड ग्रुप। वैसे इसका जो टेक्निकल नेम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो क्या है? फार्माइल ग्रुप। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए अल्डिहाइड ग्रुप। तो बेटा जी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें अल्केन के हाइड्रोजन की जगह पे, अल्केन के हाइड्रोजन की जगह पे कौन मौजूद हो? फार्माइल या अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो, उन्हें हमने क्या कहना है? अल्डिहाइड्स। क्या कहना है? अल्डिहाइड्स। अल्केनल। इनके नाम के आखिर में इनको इस तरह से पुकारा जाता है, अल्केनल। इस तरह से फर्क समझ में आ गया होगा आपको। अल्केन के ई की जगह पे क्या आ गया है? एल। देखिए पहले अभी अल्कोहल होके गुजरी है, उसके नाम के आखिर में ओ एल आता था, इसके नाम के आखिर में एल आता है, अल्केनल। आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको जरा मजीद बात क्लियर हो जाए। पहली एग्जांपल देखिए, एक कार्बन वाला, एक कार्बन वाला। अब कहेंगे सर आपने कहा था कि आर में कार्बन होते हैं, यहाँ पे आपने आर की जगह पे हाइड्रोजन लगा दिया है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके फंक्शनल ग्रुप में पहले से ही कार्बन मौजूद है, वहां पे आर हाइड्रोजन भी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं बेटा जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ फंडामेंट्स हैं वो बताते हैं। तो मिथेनल, मेथ, मेथ से एक कार्बन के लिए मेथ, मेथ से मिथेन, मिथेन का ई निकाल के क्या लगा देंगे? मैथेनल। फॉर्मल्डिहाइड। आप सबने फॉर्मल्डिहाइड जरूर देखा होगा। आपने अपने स्कूल की बायोलॉजी की लेबोरेटरी में देखा होगा कि उन्होंने कुछ जार्स के अंदर जो है वो एनिमल, डेड एनिमल्स के जो है वो स्पेसिमेंस महफूज करके रखे होते हैं। उन जार्स के अंदर जो लिक्विड मौजूद होता है वो फॉर्मल्डिहाइड का मिक्सचर होता है पानी के साथ, सोल्यूशन होता है पानी के साथ। उस सोल्यूशन को फार्मलिन कहते हैं। तो उसमें वाटर और फॉर्मल्डिहाइड मौजूद होते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल आ गई, देखें अब दो कार्बन मैंने किए हैं, तो जाहिर बात है दो कार्बन के लिए एथ, एथ से इथेन, ई के साथ ई की जगह पे क्या लगा दें? एल, एथेनल। एस्टल्डिहाइड, कॉमन नेम इसका क्या है? एस्टल्डिहाइड। अब जरा देखें जी सर इसका बायोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक है? ये तो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी के साथ जरा ताल्लुक है। जरा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखिएगा, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6। जरा कार्बन 1 को देखें तो कार्बन 1 कैसा है? कार्बन 1 बिल्कुल इस जैसा है, बस फर्क ये है कि ये बॉन्ड इधर नीचे बना दिया है, फार लिया। ये बड़ा जी जरा देखें, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। ये किसका फार्मूला है? आप कह सकते हैं जी ये ग्लूकोज का। तो भाईजान बेसिकली ग्लूकोज कौन है? एक अदद अल्डिहाइड है। लेकिन आप कह सकते हैं कि सर यहां पे कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल्स भी मौजूद हैं। तो भाईजान ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। तो ग्लूकोज क्या है? शाबाश, ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका मतलब है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे हमें एल्डिहाइड जैसा फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मैंने पहले समझा दिया है, वहां पे मैं बस बैठ के ये कह रहा हूँ भाई व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो आपको समझ में होना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही आपकी बेस बना रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप नंबर 6, अगर इसी कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन कार्बन मौजूद हो, कार्बोनाइल के दो हिस्से हैं, एक कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, दूसरी कार्बोनाइल कार्बन है। कार्बोनाइल कार्बन के इर्द गिर्द कार्बन ही मौजूद हो, यानी अल्काइल्स मौजूद हो, तो फिर हम उन्हें कहते हैं जी कीटोन्स। क्या कहते हैं? कीटोन्स। इनके नाम के कैसे इनका नाम दिया जाता है? वही अल्केन, और अल्केन में ई की जगह पे क्या लगा देना है? ONE।
अल्केनोन। क्या बन गया? अल्केन, ONE, अल्केनोन। पहली एग्जांपल देखिए जरा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH3, इस तरह से। तो भाई प्रोपेनोन, प्रोपेन, 3 कार्बन से प्रोपेन, आगे ONE, प्रोपेनोन। एसीटोन सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, नेल पॉलिश रिमूवर भी कौन है? एसीटोन ही है, एक सॉल्वेंट के तौर पर। जरा बेटा इस एग्जांपल को देखें, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, ठीक है ना जी। फर्क आएगा थोड़ा सा, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, COH, फिर OH, फिर उसके बाद COH, फिर CH2OH। जरा कार्बन 2 को देखें, क्या कार्बन 2 के दोनों तरफ कार्बन कार्बन मौजूद नहीं है? बिल्कुल वैसे ही है, ये बेसिकली एक कीटोन है। इसका भी फार्मूला C6H12O6 है, लेकिन ये बेसिकली क्या है? फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज के मतलब आप जानते हैं सर ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो भाई अभी थोड़ी देर पहले ही मैं अर्ज कर रहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, बहुत सारे हाइड्रोक्सल रखने वाले एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो बेटा जी अगला जो फंक्शनल ग्रुप नंबर 7 है उसकी तरफ चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप नंबर 7, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल हाइड्रोक्सल, ये मिलकर बन जाता है कार्बोक्साइल ग्रुप। पहले वाला जो है ना जी उसको कीटो ग्रुप भी कह देते हैं, ये कौन है? कार्बोक्साइल ग्रुप। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, इसको क्लोज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। देखिए अल्डिहाइड्स जो होते हैं ना, ये अल्डिहाइड्स, उनको क्लोज करके ऐसे लिखा जाएगा, अगर RCHO हो तो ये अल्डिहाइड है, ये क्या है? अल्डिहाइड। और अगर जो वो RCOH है तो फिर ये क्या है? ये अल्कोहल है। तो बेटा जी COH हो तो अल्कोहल, CHO हो तो अल्डिहाइड, ये खास तौर पे याद रखिएगा। और RCOOH हो तो फिर क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स भी इनको कह दिया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड्स भी इनका नाम रख दिया जाता है। तो मिसाल के तौर पर पहला, आंट के बाइट के अंदर जो एसिड पाया जाता है उसको साइंटिफिक टेक्निकली मेथेन से मेथेनोइक एसिड, क्या नाम के आखिर में क्या आएगा? अल्केन का ई की जगह पे क्या आ जाएगा? ओइक एसिड। नाम इस तरह से देना है, ई की जगह पे क्या आ जाएगा? ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, ओइक एसिड, आखिर में क्या लगा देना? ओइक एसिड। इसको देखिए, ये इसका कॉमन नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड। आपने अपनी मैट्रिक की क्लासेस में भी पढ़ रखा है, HCOOH, इस तरह से पढ़ रखा है, ठीक है ना जी। इसी तरह से इसको देखिए, CH3COOH, एथेनोइक एसिड। तो इथेन से 2 कार्बन है तो एथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, एथेनोइक एसिड, ई की जगह पे ओइक एसिड आ गया। एस्टिक एसिड बेटा जी इसका कॉमन नेम है। तो याद रखिए जब हम फैटी एसिड्स पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे? लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड्स पढ़ रहे होंगे, तो उस वक्त भी हमारा इनसे वास्ता पढ़ना है। अमाइनो एसिड्स के अंदर भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से वास्ता पढ़ना है। तो बेटा ये कुछ ऐसे बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनसे हमारा वास्ता इस चैप्टर के अंदर पड़ेगा। मेरी आपसे ये दरखास्त है कि एपिसोड 1 इस लेक्चर की, लेक्चर 19 और लेक्चर 20 को अपने पेजेस घर में रफ रजिस्टर्स पर नोट करें और उन पेजेस को जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के पहले पेज पे लगाएं। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर 21 में वी विल स्टार्ट कार्बोहाइड्रेट्स। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें, इंशाल्लाह ताला जो है वो हम आपको जो है आपके हर सवाल का जवाब देंगे। तो बेटा जी को कोई अल्लाह ताला हम सबका हामी हो, नासिर हो। शुक्रिया।